दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसने पिछले 1 दशक से हर आशिक के दिल को सुकून दिया, जिसने तन्हाई में हमारा साथ निभाया और जिसकी रूहानी आवाज के बिना बॉलीवुड की हर फिल्म अधूरी लगती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुरों के बेताज बादशाह अरिजीत सिंह की। पिछले कुछ समय से अरिजीत थोड़े खामोश नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अरिजीत का दौर खत्म हो गया, क्या नए सिंगर्स ने उनकी जगह ले ली है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है। आज बॉलीवुड बायोटाइम पर हम आपको वो 5 पुख्ता कारण बताएंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अरिजीत सिंह की वापसी ऐसी होगी कि पूरी इंडस्ट्री देखती रह जाएगी। और लम्हे तू कहीं मत जा। अगर आज की ये चौंकाने वाली खबर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हां, अगर आप भी अरिजीत जी को दिल से कोई मैसेज देना चाहते हैं या अपनी कोई बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। क्या पता आपकी ये रूहानी आवाज और आपका प्यार उन तक पहुंच जाए और वो जल्द ही किसी नए धमाके के साथ वापस लौटें। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। दोस्तों, अरिजीत सिंह कहीं गए नहीं थे, बल्कि वो बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे। साल 2026 में आने वाली बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों, चाहे वो पठान 2 हो या रामायण, हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए अरिजीत सिंह ने पहले ही गाने रिकॉर्ड कर लिए हैं। मेकर्स जानते हैं कि अगर फिल्म को म्यूजिकली हिट कराना है तो अरिजीत की आवाज का होना अनिवार्य है। उनकी ये चुप्पी सिर्फ एक बड़े धमाके की तैयारी है। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। चलिए, अब बाकी के 4 कारणों के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। कारण नंबर 2, स्वतंत्र संगीत यानी कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर फोकस। अरिजीत अब सिर्फ फिल्मों के मोहताज नहीं रहना चाहते। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपने खुद के लेबल ओरियन म्यूजिक पर काम किया है। वो अब ऐसे गाने ला रहे हैं जो फिल्म की कहानियों से नहीं, बल्कि सीधे दिल से जुड़े होते हैं। ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही उनकी वापसी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। कारण नंबर 3, लाइव कंसर्ट्स का वर्ल्ड टूर। अरिजीत की वापसी का तीसरा सबसे बड़ा कारण है उनका आगामी वर्ल्ड टूर। खबरें हैं कि अरिजीत अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कंसर्ट टूर प्लान कर रहे हैं। जब हजारों की भीड़ एक साथ उनके सुरों पर झूमती है तो समझ आता है कि उनका जादू कभी कम नहीं हो सकता। वो एक बार फिर स्टेज से अपनी बादशाहत साबित करने लौट रहे हैं। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি। कारण नंबर 4, रूहानी और सूफी संगीत में बदलाव। अरिजीत सिंह हमेशा नया प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार वो सिर्फ रोमांटिक गाने ही नहीं, बल्कि रूहानी और सूफी संगीत की एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसा अरिजीत होगा जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना। उनका ये नया अवतार ही उनकी वापसी को सबसे खास बनाएगा। कारण नंबर 5, फैंस का अटूट प्यार और डिमांड। सबसे बड़ा कारण है आप और हम, यानी उनके फैंस। सोशल मीडिया पर आज भी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सिंगर अरिजीत सिंह ही हैं। आज के दौर में जब हर दिन नए सिंगर्स आते हैं और खो जाते हैं, वहां अरिजीत का नाम एक ब्रांड बन चुका है। जनता की भारी डिमांड उन्हें वापस खींच लाई है और ये वापसी किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। और हाँ, जावेद साहब ने एकदम सही कहा कि पुराने गानों को दोबारा से लाना इतना अच्छा नहीं है। जैसे क्या करें, जावेद साहब ने कहा और एकदम सही कहा कि हमें नए गाने भी बनाने चाहिए। तो जावेद साहब तो हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े हैं। उनको जान के बहुत खुशी होगी कि मिट्टी के बेटे बॉर्डर 2 का तोहफा है सभी फौजियों के लिए और देशवासियों के लिए। याद आएंगे वो मिट्टी। दोस्तों, ये बात हो रही है साल 2026 की,
सबसे बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 और अरिजीत सिंह की आवाज में आने वाले उस आइकॉनिक गाने की, जिसे सुनकर आज भी हर हिंदुस्तानी की आंखें भर आती हैं। लेकिन दोस्तों, इस गाने के साथ कुछ ऐसे विवाद जुड़ गए हैं जिसने अरिजीत और फैंस के बीच नाराजगी की दीवार खड़ी कर दी है। आइए जानते हैं पूरी हकीकत। जब बॉर्डर 2 की घोषणा हुई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या संदेशे आते हैं जैसा महान गाना फिर से बनेगा। मेकर्स ने फैसला किया कि इस कालजयी गाने को अरिजीत सिंह की आवाज में एक नए कलेवर के साथ पेश किया जाएगा। अरिजीत ने अपनी रूहानी आवाज से इसमें जान तो फूंकी, लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला। विवाद और नाराजगी के 3 बड़े कारण। नंबर 1, ओरिजिनल गाने के साथ छेड़छाड़। सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाज वाला पुराना गाना एक इमोशन है। जब अरिजीत का वर्जन सामने आने की चर्चा हुई तो सोशल मीडिया पर 2 गुट बन गए। पुराने गानों के शौकीनों का मानना है कि ऐसे आइकॉनिक गानों के साथ रीमेक के नाम पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए था। इसी तुलना ने अरिजीत के लिए एक अनचाही नाराजगी पैदा कर दी। नंबर 2, क्रेडिट को लेकर खींचतान। खबरें ऐसी भी आईं कि गाने के कंपोजिशन और क्रेडिट्स को लेकर अरिजीत और म्यूजिक लेबल के बीच कुछ मतभेद हुए। अरिजीत हमेशा से ओरिजिनल क्रिएटर्स को पूरा सम्मान देने के पक्ष में रहते हैं, और जब इस नए वर्जन में कुछ बदलाव किए गए तो उनके और मेकर्स के बीच अनबन की खबरें उड़ने लगीं। नंबर 3, फैंस की भारी उम्मीदें और दबाव। अरिजीत सिंह पर इस वक्त भारी दबाव है। जब भी वो किसी क्लासिक गाने को दोबारा गाते हैं तो उनकी तुलना सीधे लेजेंड्स से की जाती है। इसी दबाव और सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग की वजह से अरिजीत ने खुद को इस प्रोजेक्ट से थोड़ा पीछे खींचने का मन बनाया था, जिससे उनके चाहने वाले थोड़े नाराज नजर आए थे। दोस्तों, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन यह भी सच है कि अरिजीत जब भी गाते हैं वो गाना सीधा रूह तक पहुंचता है। बॉर्डर 2 में संदेशे आते हैं का नया वर्जन सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उस वीर जवान के लिए एक सलाम है जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहा है। आपकी क्या राय है? क्या संदेशे आते हैं गाने को अरिजीत सिंह की आवाज में फिर से बनाया जाना सही था? क्या आपको लगता है कि ओरिजिनल गानों को वैसा ही रहने देना चाहिए? अरिजीत सिंह के लिए आपका क्या मैसेज है? अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি। अक्सर कैमरे पर दिखने वाली हार असल हार नहीं होती, वो तो इंसान को अंदर से फौलाद बनाने की तैयारी होती है। मुंबई जैसे शहर में जहां अक्सर आवाजें बिकती हैं पर आत्मा नहीं, वहां अरिजीत का टिकना नामुमकिन सा था। वो छोटे छोटे कमरों में रहे, बहुत कम पैसों में गुजारा किया और स्टूडियोज में दूसरों के लिए डेमो गाने गाए। लेकिन वो सिर्फ गा नहीं रहे थे, वो संगीत की प्रोग्रामिंग और बैकग्राउंड वोकल्स की हर बारीकी को सीख रहे थे। फिर आया साल 2013, जिसने भारतीय संगीत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म थी आशिकी 2 और गाना था तुम ही हो। इस एक गाने ने अरिजीत सिंह को रातों रात हर घर की पहचान बना दिया। यह गाना सिर्फ हिट नहीं हुआ, बल्कि इसने लोगों को संगीत महसूस करने का एक नया जरिया दे दिया। इसके बाद तो मानो अरिजीत की आवाज हर फिल्म की जरूरत बन गई। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। फिलहाल अरिजीत खामोश हैं और उनकी यही खामोशी फैंस को बेचैन कर रही है। लेकिन दोस्तों, अरिजीत को कम समझने की गलती मत करिएगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत सिंह आज 414 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के मालिक हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि बंगाली, मराठी और तेलुगु जैसी कई भाषाओं में 300 से ज्यादा सुपरहिट गाने दिए हैं। लाइव कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक रॉयल्टी और ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी इतनी तगड़ी कमाई होती है कि उन्हें अब किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी कामयाबी से इतना बड़ा किला खड़ा कर लिया है कि अब वह अपनी शर्तों पर संगीत बना सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिस आवाज ने पूरी दुनिया को सुकून दिया,
आज उसे खुद अपनी शांति के लिए संन्यास का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का आखिरी अंजाम? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। क्या आपको भी लगता है कि अरिजीत सिंह की जगह आज के दौर में कोई और गायक कभी नहीं ले पाएगा? क्या आमिर खान और अनुपम खेर की कोशिशें अरिजीत को फिर से माइक थामने के लिए मजबूर कर पाएंगी? और अरिजीत सिंह का वो कौन सा गाना है जिसने आपकी जिंदगी के किसी खास पल को यादगार बना दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि अरिजीत सिंह फिर से वापसी करें, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये उन तक पहुंच जाए। बॉलीवुड बायोटाइम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और संगीत से प्यार करते रहिए। धन्यवाद।